तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जमात इस्लामी, तीनों ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। जिस तरह से पंजाब में हमने नून लीग को फारिग किया है, यहाँ से पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को और एक जमात इस्लामी है। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, दीवारों पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जब हमने तहरीक शुरू की कहीं नजर नहीं आए। भगा भगा के मारेंगे, भगा भगा के इलेक्शन में मारेंगे। कराची के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और कराची हैदराबाद दोनों शहरों के साथ। अभी सिर्फ 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए और आपने इलेक्शन मुलतवी कर दिया। ये इनको समझ में आ रहा था। जो आप एमक्यूएम की कैंपेन देख लें, पीपल्स पार्टी की देख लें, इन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली थी। इनको नज़र आ रहा था कि ये शहर के लोग इनको वोट नहीं देंगे, यहाँ मेयर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का आने वाला है। और हमारी जिस तरह से कैंपेन चल रही थी वो दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी और पूरा कराची इस बात का क्या कहते हैं, उनमें इतना जज्बा और जोश था और इस बात का सबूत दे रहा था कि यहाँ मेयर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का आएगा। लेकिन इंशाल्लाह इनको हम भागने नहीं देंगे। ये जितना भी जोर लगा लें, इंशाल्लाह यहाँ इंतखाबात होंगे और बल्दियाती तौर पे एक खुद मुख्तार कराची और खुद मुख्तार हैदराबाद बनेगा और यहाँ से पीटीआई का मेयर आएगा इंशाल्लाह। कि कराची और हैदराबाद इमरान खान का शहर है। जिस तरह से पंजाब में हमने नून लीग को फारिग किया है, यहाँ से पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को और एक जमात इस्लामी है। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, दीवारों पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जब हमने तहरीक शुरू की कहीं नजर नहीं आए। बैनर लगाने में वो मास्टर हैं। आए हमारे साथ निकले, सड़कों पे एहतजाज करें और ये बात का सबूत दें कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो। ये सारी सियासी जमातों का घर जोड़ है और इलेक्शन कमीशन ने इनकी आड़ में ये फैसला किया है, जो कि हमें हरगिज़ कबूल नहीं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के पंजाब के रिजल्ट से डर गई, एमक्यूएम भी डर गई, इनके जो मामू और भांजे हैं वो भी डर गए। सबको अंदाज़ा हो गया कि सिंध का इलेक्शन भी पंजाब की तरह ये 2 डिवीज़नों का इलेक्शन भी इनसे गया, जिसकी वजह से वो भाग गए हैं। और ये गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन का और पीपल्स पार्टी का, जिसकी वजह से इन्हें दौड़ने में मजबूर गए। लेकिन ये कहते हैं ना, भगा भगा के मारेंगे, भगा भगा के इलेक्शन में मारेंगे। ये इलेक्शन कमीशन सिंध यहाँ पर बैठकर तमाशा देखता रहा। जरदारी और उसके हवारी सिंध के पहले फेस के अंदर धांधली करते रहे। पुलिस मोबाइलों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे और ये इलेक्शन कमीशन चुप करके बैठा रहा। तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जमात इस्लामी, तीनों ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। और पीटीआई अभी खड़े हुए कह रही है, और हमने ना पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुआहिदा किया है, ना हमने कोई इलेक्शन कमीशन को कहा। ये इनको पता चल चुका था तीनों जमातों को कि इलेक्शन हार रहे हैं। पीटीआई की मकबूलियत देख के इनको अंदाज़ा हो गया कि खटाई में मामला, हैदराबाद और कराची में अगर इलेक्शन हुआ तो ये बुरी तरह हार जाएंगे। और ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीटीआई भी कह रही थी मौखर हो जाए। कहाँ कह रही थी भाई पीटीआई कह रही थी कि जो 1 फरवरी का जस्टिस गुलजार अहमद साहब का जो फैसला है उसके ऊपर अमल कराया जाए। हम वो पिटिशन लेके गए थे कि अदालत उज़्मा के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो रहा तो उसको हल कराया जाए। हम ये नहीं कह रहे थे मौखर कराया जाए। हमारी पिटिशन थी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन आर्टिकल 140A। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप आगे बढ़ा दें इलेक्शन को। तो ये तीनों जमातें शिकस्त देख के भाग गई हैं। ये वही हो गया कि एग्ज़ाम से पहले बच्चा दुआ करता है कि मेरी तैयारी नहीं है, या अल्लाह मियाँ बारिश कर दे, कोई एग्ज़ाम अगले दिन हो जाए ताकि मैं तैयारी करके दोबारा से एग्ज़ाम में अपेयर हो जाऊँ। ये वो छोटे बच्चे हैं जो इनको पता था, इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी नहीं की, एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो फेल हो जाएंगे। पीटीआई वाहिद जमात जो इसने पीपल्स पार्टी के साथ, जिसने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके साथ कोई मुआहिदा नहीं किया। पीएसपी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, इन सब ने मुआहिदे की पीपल्स पार्टी के साथ। ये सब पीपल्स पार्टी की बी टीम है, इम्पोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार हैं। आएँ, हम आज भी कह रहे हैं इतवार के रोज़ इलेक्शन करवाएं।